इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो एक जेल बना हुआ है। आप हक और सच का साथ नहीं दे सकते हैं। पक्के के इलाके के डाकू इस वक्त हमारे 3 डॉक्टर्स के प्लॉट्स के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। यही एमएस साहब थे, उस वक्त भी इन्होंने ही ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी और आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। और शेख जायद का डाकू हमारे 88 मुलाजमीन के जो तनख्वाह के मामलात हैं, जो उनकी रेगुलर होने के मामलात हैं और जो डेली वेजेस और सैनिटरी वर्कर्स और गार्ड्स के मामलात हैं, आप किसी से पूछें, किसी गार्ड से पूछें 3-3 महीने तनख्वाह क्यों नहीं मिलती। ये चाहता ही नहीं कि किसी भी तरीके से इस हॉस्पिटल को स्मूथ रनिंग की जाए। वो ये चाहता है कि ये हॉस्पिटल बंद रहे ताकि उसे आना ही ना पड़े। ऐसे शख्स को यहाँ पर शेख जायद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट आगा तौहीद कहते हैं और मैं सरेआम ये बात कहता हूँ, हालांकि मुझे भी ये शक है कि हमें उठा भी लिया जाएगा। जो 88 मुलाजमीन है, इनका मामला 3 साल से हल नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर गार्ड्स और स्वीपर्स जो हैं, सैनिटरी वर्कर्स, उनको हर आए दिन 3-3 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। 88 गजट मुलाजमीन पिछले 3 साल से परेशान हैं। 6 माह तक तनख्वाहें नहीं मिलती। प्रिंसिपल साहब और एमएस साहब की कोशिश के बावजूद भी इन गजटेड मुलाजमीन का मामला अटका हुआ है। हालांकि सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब ने मंजूरी दे दी है। इसी तरह डेली वेजेस मुलाजमीन को भी अभी तक रेगुलर नहीं किया जा रहा। नित नए हीले बहाने बनाकर उनको टाल दिया जाता है। डेली वेजेस मुलाजमीन की उजरत में इजाफे का नोटिस हुकूमत की मंजूरी के बावजूद अभी तक जारी नहीं हो सका। आजकल पूरे पंजाब में अगीगा के प्लेटफार्म से एक स्ट्राइक चल रही है लीव इनकैशमेंट के ऊपर। उस पर भी उस्तादा और दीगर मुलाजमीन लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट रूल की तब्दीली के खिलाफ पूरा मैंने एहतजाज कर रहे हैं। उसके आप देख रहे हैं कि किस तरह उन पर जुल्म और बरबरीकी की जा रही है। ख़वातीन टीचर को धकेल कर जेलों में डाला जा रहा है। अगर हुकूमत ने मुलाजमीन के मुतालबा तस्लीम ना किए तो मजबूरन हमें भी सड़कों पे आना पड़ेगा। हम भी पूरे पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्लेटफार्म से इस तारीख में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आजकल डॉक्टर्स ज़ेर अताब हैं प्लाट्स के मामले में। उन आए रोज़ कोई ना कोई कब्जा कर लेता है डॉक्टर्स के प्लाट पे। पिछले दिनों भी हमने एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपको डॉक्टर अब्दुल गफ्फार चौधरी साहब जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, उनके प्लाट पे भी कब्ज़ा हुआ है। एक और डॉक्टर शादिया तारिक हैं, रेडियोलॉजी में काम कर रही है, उनके प्लाट पे कब्ज़ा किया हुआ है। हमारे प्रोफेसर साहब सलाहुद्दीन नबी साहब, इन्होंने एक प्लाट डोनेट किया है ट्रस्ट को और उस पर भी कोई मली साहब है, उन्होंने अकबर मली साहब, उन्होंने कोई कब्ज़े की कोशिश शुरू की हुई है। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार चौधरी जो कि उनका मैं अब आपको तफसील से थोड़ा बता दूँ, उनके साथ एक प्रॉपर्टी डीलर राना शाहिद जो कि मशहूर ज़माना फ्राडिया है, मकान की मद में रकम वसूल कर ली है और जली कागजात बनवाकर मालिक मकान से मिलकर सालबाद की करके दूसरी जगह बेच दिया। अब ना वो पैसे वापस कर रहा है और ना मकान दे रहा है। पुलिस से हम बार बार डीपीओ उमर सलामा साहब से भी मुलाकात हमने 1 साल पहले, 1 साल से हमारा ये इशू चला आ रहा है। उमर सलामा साहब से मिले हैं, रिजवान गोंदल साहब से मिलकर आए हैं, डीपीओ और डीएसपी आसफ रशीद साहब से भी मुलाकात हुई है हमारी बारहा, लेकिन उसका कोई सदेबाब नहीं किया जा रहा, ना उसका कोई पुरसाने हाल है। बल्कि उल्टा अब अब्दुल गफ्फार चौधरी साहब को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। थ्रेट किया जा रहा है कि हम आपको मार देंगे, आपको उठवा लेंगे, देखते हैं आप हमारा क्या बिगाड़ लेते हैं। प्रोफेसर सलाहुद्दीन नबी साहब ने कुछ ज़मीन लेकर अल कुरान कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं ताकि गरीब बच्चों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम दी जा सके। उस पर भी कब्ज़ा माफिया ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। सबसे अहम नुकता हमारे पास हमारे पैरामेडिक्स भाई जिनकी प्रमोशन के लिए 2011 में हुकूमत ने लेटर जारी किया था, 12 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक उनकी प्रमोशन नहीं की गई। कभी ट्रेनिंग के चक्कर में लटकाया जाता है और कभी रोल का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है।